गुजरात के जामनगर जिले के एक छोटे से गांव लालपुर में माधव अपने पिताजी के साथ रहता था। माधव, उठो जल्दी, मुझे खेत में जाना है। तुम क्या कर रहे हो अभी तक? सूरज सिर पर चढ़ाया है और तुम अभी तक बिस्तर में हो। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। क्या है बापूजी, हर रोज सुबह सुबह चिल्लाते रहते हो जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूं। पहले पेट में कुछ जाएगा तो ही तो काम होगा। पैसे दीजिए, मैं नाश्ता करके आता हूं, फिर पूरा दिन खेत में मेहनत कर लूंगा, वादा रहा। तुम अभी नहीं समझोगे माधव। जब मैं नहीं रहूंगा तब मेरी बातों की कीमत समझ में आएगी। खैर, मैं मंदिर जा रहा हूं, पूजा करके खेत में पहुंचता हूं। तब तक तुम भी आ जाना, देर मत करना बेटा। बापूजी की तो आदत है हर रोज टोकने की। वैसे भी सोचने की उम्र मेरी है ही क्या, अभी तो जीने का मन करता है। खैर चलो रवि के साथ नाश्ता करके देखते हैं आज क्या करना है। क्या हुआ माधव, बड़े चुपचाप लग रहे हो आज। बताओ ना, आज क्या खाने का प्लान है? आज तो मस्त डोसा खाते पहले, फिर मैं जा रहा हूं खेत पर। बापूजी के पास नहीं गया तो फिर सुननी पड़ेगी। अरे ओ कृपाल दास, क्या हाल चाल हैं भाई? काफी दिन हो गए, अब तो खेत में भी कम ही दिखते हो। रामलाल भाई, बस उम्र हो चली है, अब पहले जैसी ताकत कहाँ रही। फिर भी काम तो करना ही पड़ता है। घर के लड़कों से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते आजकल। एकदम सही कहा कृपाल दास। मैंने तो अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी, अब चैन की सांस ले रहा हूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? माधव ठीक से कामकाज करता है ना? ज्योति को तो पढ़ाई का बहुत शौक था, इसलिए उसे बाहर भेजा है पढ़ने के लिए। लेकिन माधव का क्या बताऊं तुम्हें। उसकी उम्र है कड़ी मेहनत करने की, लेकिन वो तो अपनी जवानी में आलस लेकर बैठ गया है। समझाओ तो सुनता ही नहीं। तुम फिक्र मत करो कृपाल दास, अगर बुरा ना मानो तो एक सुझाव दूं। तुम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाओ। जब माधव के पास पैसे कम पड़ेंगे तो उसे भूख के मारे खुद ही काम पर जाना पड़ेगा। कभी कभी जिंदगी खुद सबसे अच्छा सबक सिखा देती है। तुम्हारी बात भी सही है रामलाल, कभी कभी सिखाने से बेहतर है खुद अनुभव करना। चलो अब चलता हूं, खेत में काम बाकी है। फिर मिलते हैं, किसी दिन आराम से बैठकर बात करेंगे। आज तो डोसा खाकर मजा ही आ गया यार। क्या बोलते हो रवि, ऐसा नाश्ता रोज मिले तो जिंदगी सेट हो जाए। सही पकड़े हो माधव, लेकिन अब खेत में भी तो जाना है ना, वरना बापूजी फिर क्लास लगा देंगे। अरे हाँ यार, खेत में तो जाना है, लेकिन जरा सी देर आराम कर लूं, फिर आराम से निकल जाऊंगा। वैसे भी इतना भारी डोसा खाया है, सीधा खेत में जाऊंगा तो नींद ही आ जाएगी वहां। आज भी शाम हो आई और माधव अब तक नहीं आया। रोज की तरह आज भी न जाने कहाँ रह गया। पता नहीं इसका क्या होगा, कैसे समझाऊं इसे। जिम्मेदारी का एहसास कब होगा इस लड़के को। ये देखो कैसे बेफिक्री से सोया पड़ा है, जैसे दुनिया की कोई चिंता ही नहीं इसे। न खेत की, न घर की, न बाप की। क्या इसी दिन के लिए बड़ा किया था इसे? माधव, उठो बेटा, कब तक यूं ही पड़े रहोगे? शाम हो गई है, खेत का सारा काम अधूरा रह गया। क्या तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं इस घर की, इस बाप की? अरे बापूजी, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई और शाम भी हो गई। मैं तो बस थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटा था। सच में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था टालने का। कोई बात नहीं बेटा, अब हो गया तो हो गया। लो ये खाना खा लो, मैं तब तक बाहर बैठता हूं, जरा ठंडी हवा ले लूं। बापूजी, आप सो जाइए, मैं यहीं हूं रवि के साथ। थोड़ी देर में आ जाता हूं, चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा, पर सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए गुजरात, अहमदाबाद जा रहा हूं।
अंबाजी मंदिर। मैंने वहां ज्योति के लिए एक मन्नत मांगी थी, सोचा अब पूरा कर ही लूं। वैसे भी इन दिनों खेत का काम थोड़ा मंदा चल रहा है, तो मौका अच्छा है, शांति भी मिल जाएगी। अचानक से, ठीक है बापूजी, आप होकर आइए। अच्छा ही है, आपके लिए थोड़ा बदलाव भी जरूरी है। मैं यहां सब संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे माधव, क्या हुआ? तुम उदास क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? बापूजी ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं यार रवि, बापूजी ने कुछ नहीं कहा, पर क्या बताऊं, वो बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। अब जब वो नहीं होंगे तो मेरे छोटे मोटे खर्चों का क्या होगा? जेब में पैसा ना हो तो दोस्त के साथ चाय भी फीकी लगती है। अरे माधव, बस इतनी सी बात। 1-2 दिन के तेरे खर्चे में निकाल सकता हूँ यार। दोस्त किस दिन काम आएंगे? तब तक तेरे बापूजी भी लौट ही आएंगे। तू टेंशन मत ले, पहले जैसी मस्तियों में रहो। पता नहीं माधव कैसे ये 3-4 दिन निकालेगा बिना पैसों के। कभी खुद से कुछ नहीं संभाला, हर छोटी बात के लिए मुझ पर निर्भर रहा है। शायद ये थोड़े दिन ही इसे जिम्मेदारी का मतलब समझा दे। दो तीन दिन तो जैसे तैसे निकल गए, लेकिन अब तो रवि के भी पैसे खत्म हो गए। जेब पूरी खाली है और बापूजी का कोई पता नहीं कब लौटेंगे। अब क्या करूं? सुबह से पागलों की तरह भूख में इधर उधर भटक रहा हूं, ना जेब में पैसा ना पेट में खाना। आज सच में बापूजी की बहुत याद आ रही है। सही कहते थे वो, इस दुनिया में पैसों के बिना कोई हाल तक नहीं पूछता। जब तक हाथ में कुछ हो लोग साथ होते हैं, वरना सब मुंह फेर लेते। आज तो बहुत ही थक गया यार। पहली बार खुद खेत में झुककर मेहनत की है। अब इन सब्जियों को काट कर मार्केट में बेच देता हूं। 2 पैसे मिलेंगे तो कम से कम पेट भरने का इंतजाम हो जाएगा। अब समझ आया बापूजी रोज क्यों कहते थे, मेहनत ही असली सहारा है। उठो बेटा, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों सो गए हो? देखो, मैं आ गया। बापूजी, आप आ गए? सच कहूं तो मैं आपके बिना बहुत ही अकेला हो गया था। भूख के मारे पागल हो गया था। आपको क्या बताऊं, पिछले 4-5 दिनों से रोज खेत में काम करने जाता था, खुद मेहनत करता था। अब समझ में आया कि आप रोज क्यों कहते थे, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अब मैं सच में बदलना चाहता हूं बापूजी। अरे माधव, आज तुम इतने जल्दी कैसे उठ गए? कहीं सपना तो नहीं देख रहा मैं? अरे नहीं बापूजी, अब आदत हो गई है। पिछले 3-4 दिनों से मैं रोज काम करने जा रहा हूं, इसलिए अब जल्दी उठ जाता हूं। चलिए बापूजी, अब देर न करें, चलते हैं खेत में, आज और भी अच्छा काम करेंगे। और तुम्हें रवि के साथ मिलने नहीं जाना, नाश्ता करने? नहीं बापूजी, अब पहले काम फिर नाश्ता। रवि से खेत में ही मिल लूंगा। अब आदत बदल दी है मैंने। पहले आपकी बात समझ नहीं आती थी, पर अब हर बात का मतलब समझ में आने लगा है। मैंने तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ली दोस्तों, मेहनत से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार और सिखाने वाली कहानियां देखनी है तो अभी आपके अपने कानू बेबी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चलो फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और मेहनत से मत डरना।